अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी में जुदाई डालने वाला जादू किस कदर खतरनाक होता है और ये असर अंदाज क्यों होता है और कब होता है, और इस जादू का आसान और मुख्तसर इलाज क्या है। शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक ये दुश्मनी करता आ रहा है। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल और काम ये है कि मियाँ बीवी को आपस में तोड़ा जाए, तलाक करवा दी जाए, घर टूट जाए, मुआशरे में फसाद फैले, क्योंकि शैतान को तो फसाद पसंद है ना। तो ये शैतान का पसंदीदा अमल है। अगर आपके घर में कोई नचाकी, कोई झगड़ा, कोई मसाइल ऐसा फील कर रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, आप महसूस करते हैं कि बात बहुत छोटी सी हुई मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन ये तूल पकड़ती जा रही है और नजर आ रहा है कहीं तलाक ना हो जाए, नजर आ रहा है कि ये मेरे घर में छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं, कोई बड़ी वजह भी नहीं है, तो फिर आपने इसको ईजी नहीं लेना। फौरी तौर पे देखना है कि ये मुआशरती मसाइल की वजह से सारा कुछ हो रहा है, या इसके पीछे कोई इंसानों में से शैतान भी हो सकता है, या इसके पीछे जिन्नात में से भी कोई शैतान हो सकता है, या इसके पीछे कोई इंसान किसी जादूगर के जरिए से आपके घर को तोड़ना चाहता है, जादू के जरिए से। क्योंकि शयातीन जो है मियाँ बीवी में गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर देते हैं, और उस गलत फहमियों की वजह से क्या होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और नचाकी एक दूसरे से नफरत होना शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बात से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, नचाकी आ रही है, तो फिर आप फील भी कर रहे हैं कि मेरे घर में जादू है। तो देखना है कि ये 7 अलामत आपके घर में तो नहीं पाई जाती। अगर ये 7 अलामत आपकी फैमिली में पाई जाती हैं, तो फिर फौरी तौर पे जो आपने काम करना है वो किसी रूहानी माली से इलाज करवाना है, या आपने किसी अच्छे काउंसलर से राब्ता करना है जो आपको इस्लामिकली गाइड करे, इस्लाम से गाइड करे, जो आपको अज़कार, वज़ाइफ, दुआएं, ये इसके बारे में भी गाइड करे, और साथ आपको ये गाइड करे कि ये गलत फहमियों को खत्म कैसे करना है। फैमिली पर जादू की अलामत में से सबसे पहली अलामत ये है कि बगैर किसी वजह से, बगैर किसी सबब से मियाँ बीवी की मोहब्बत का अचानक नफरत में तब्दील हो जाना। और दूसरी अलामत ये है तलाक का लफ्ज बार बार बगैर किसी वजह से जुबान पर आना, और मियाँ बीवी दोनों के दिल में खौफ सा रहना, कहीं तलाक ना हो जाए, कहीं मेरा घर ना टूट जाए। और तीसरी अलामत क्या है, ख्वाब में शोहर का बीवी को और बीवी का शोहर को नाजायज हालत में देखना, कि जिसको इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो ताकि ये शैतान बार बार इसलिए दिखाता है कि इनमें नफरत पैदा हो, गलत फहमियां पैदा हो। नंबर 4, शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से गंदी स्मेल महसूस होना। यानी मैं बहुत सारी फैमिलियों को मिला हूं, बड़े साफ सुथरे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाले होते हैं, इसके बावजूद एक दूसरे से स्मेल का महसूस करना, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। और इसी तरह नंबर 5 ये है कि बगैर किसी वजह से फैमिली का, यानी 2 खानदान आपस में अटैच हो जाते हैं, जब शादी होती है तो दोनों फैमिलियों के दरमियान बगैर किसी वजह से बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना और गलत फहमियां पैदा होना, और उन गलत फहमियों की वजह से 2 खानदान एक दूसरे से टूटने के लिए तैयार हो जाए। अगर डीपली देखा जाए तो वजह भी कोई नहीं है, तो ये भी जादू की अलामत में से एक अलामत है। इसी तरह नंबर 6 अलामत क्या है कि शाम के वक्त आप अपने घर में घबराहट और बेचैनी फील करेंगे। घर के बाहर कहीं और भी हो, शाम के वक्त बेचैनी और घबराहट शुरू हो जाएगी। और नंबर 7 ये अलामत बहुत वाज़ेह पाई जाएगी कि आप अपने घर में आएंगे तो आपको बेचैनी महसूस होगी, घबराहट फील होगी, घुटन फील होगी, ऐसे होगा पता नहीं कुछ होने वाला अपने घर में। जैसे ही आप अपने घर से निकल जाए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। मसलन आप अपने घर में तो घबराहट और बेचैनी फील कर रहे हैं, तो अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से है, तो आपको घर से बाहर जाके भी होना चाहिए। आप किसी और घर में चले जाएं तो वहां रिलैक्स फील करेंगे। तो ये 7 अलामत में से अगर 1, 2, 3 अलामत भी आप में पाई जाती हैं, तो समझ लें कि कोई इंसानों में से कोई शैतान ऐसा तैयार हो चुका है जो आपके घर को तोड़ना चाहता है। वो गलत फहमियों के जरिए से खुद गलत फहमी डाल दे, या वो जादूगर के जरिए से आपके दरमियान, यानी आपकी फैमिली के दरमियान गलत फहमी पैदा कर रहा है, या आप ये देखें कि वो शयातीन की मदद से ऐसा मामला कर रहा है। अगर ये सिम्टम्स पाई जाती हैं तो हमने फौरी ट्रीटमेंट। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस लईन अपने चेलों को रोजाना गुनाहों की तरफ लगाने के लिए भेजता है, क्योंकि उसका तख्त जो है समंदर पे लगा हुआ है शैतान का। तो सारे शैतान शाम को रिपोर्ट देते, तो एक शैतान आता है, मुख्तलिफ बातें वो आगे कहते हैं, किसी को मैंने चोरी पे लगाया, फलां गुनाह पे लगाया, फलां पे। एक शैतान कहता है मैंने मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमी डाली, झगड़ा डाला, और इतना तसलसल से डाला कि वो बात तलाक तक पहुंच गई। इब्लीस उठता है, खड़ा होता, कहता तुम आगे आओ, तुम काम करके आए हो, बाकी सारे तो वक्त जाया करके आए, तुम हो मेरे करीबी। शैतान उस पर खुश होता है, और जिस अमल पे शैतान खुश होता है उस अमल से रहमान नाराज होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत
फैमिलियों को जुड़ते हुए पसंद करते हैं, मियां बीवी के रिश्ते को पसंद करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे खुश होते हैं कि एक फैमिली में लड़ाई झगड़ा ना हो। शैतान खुश होता है कि फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो। तो लिहाजा सबसे पहले इन चीजों पे हमने गौर करनी है। दीन से दूरी है उसको हमने देखना है, अज़कार, दुआएं, नमाजें, ये सारी चीजों में अगर सुस्ती है तो उस पर हमने देखना है। दूसरी तरफ आएंगे कि हमने अपने घर में इंसाफ का तराजू नहीं छोड़ना। इंसाफ क्या है कि अगर आपके 3 बेटे हैं, तीनों की बीवियों से बराबर इंसाफ करें। जो एक बेटे को चीज दे रहे हैं दूसरे को भी वही दें, दूसरे को दे रहे हैं तीसरे को भी वही दें। घर में इंसाफ कायम करें। और जो बेटे हैं उनकी बीवियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारी बहनें हैं, कि अपने सास ससुर को सास ससुर ना समझा करें, अपने वालिदैन समझा करें। जब घर में मोहब्बत कायम होगी इंशाल्लाह बरकत भी आएगी, सुकून भी आएगा, और नचाकियां लड़ाई झगड़े खुद ब खुद भागना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पे जादू के असरात हैं तो वो खुद ब खुद जादू कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जादू इंसान के ब्रेन पे असरअंदाज होता है। हमारे ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसमें बार बार वायरस क्रिएट करता है, आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, वो कौन है? मिनल जिन्नति वन नास, जिन भी वसवसा डालते हैं, इंसान भी। अगर इस कैफियत में आपके घर में जादू है, नचाकी है, लड़ाई झगड़ा है, आप किसी इलाज वाले के पास चले जाते हैं, वो आपको क्लाइंट और कस्टमर समझता है, वो क्या कहेगा? वो बड़ा सख्त जादू है। आपको कहेगा कि आपके ससुर ने जादू करवा दिया। यानी एक खातून गई ना, वो जाके कहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता, तो कहती है आपकी जो हस्बैंड की बहन है ना उसने जादू करवाया। अच्छा, अगर हस्बैंड की बहन चली गई कि मेरा भाई मेरे से नफरत करता है, तो देखें असल में उसकी बीवी ने कुछ ना पानी में डाल के उसको पिला दिया। इसलिए दोनों तरफ मजीद जो अमल है इलाज करने वाला गलत फहमियां पैदा करता है। अगर कोई भी शख्स आपको प्रॉपर बताता कि आप पे जादू करने वाला फलां है, समझ लें वो मुआलिज नहीं है, वो शैतानी शक्ल में बैठा हुआ आपको मजीद लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरफ आपने नहीं आना। आना किस तरफ है? अल्लाह की मोहब्बत की तरफ। अपने आपको अल्लाह के साथ जोड़े, ऐसी की तैसी जिन, शैतान और जादू की, ये तो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस कैफियत में अब मैं इलाज की तरफ आता हूं कि मुख्तसर तरीन इलाज क्या है। अब इसका आसान तरीन इलाज यह है कि 1 गिलास पानी का आप लेंगे, पानी का गिलास सामने रखा, और उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? उसके ऊपर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 21 मरतबा सूरतुल फातिहा, 21 मरतबा सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31, और उसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा। और जिस तरह शुरू में दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ा, आखिर में भी इसी तरह 21 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ के उस पानी पे दम करेंगे। अब ये पानी पे दम तो हो गया, अब करना क्या है? करना यह है कि अगर शोहर बीवी से झगड़ रहा है, शोहर बीवी से लड़ाई करता है, तो बीवी ने यह अमल करना है, और दम करने के बाद अपने शोहर को यह पानी पिलाना। खुद भी पी सकती है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह मोहब्बत के लिए यह अमल है। अच्छा, अगर बीवी शोहर से झगड़ा कर रही है तो शोहर पानी का गिलास सामने रखेगा, यही अमल इस पे करके अपनी बीवी को पिलाएगा। यह अमल 21 दिन करना है। 21 दिन अमल करेंगे, इंशाल्लाह पहले हफ्ते में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो मियां बीवी में दूरी है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी, जो नचाकी है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जो गलत फहमियां हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी, शैतान के असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठे ही अमल करें 21 दिन। 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखें, ना तो दुरूद इब्राहिम से कोई नुकसान होना है, ना सूरतुल फातिहा से होना है, ना सूरत नमल की आयत से होना है। ये तो फैमिली को जोड़ने के लिए, यानी जरूरी नहीं कि आप छुप के अमल करें, बता दें उनको कि ये मैं अमल करके पानी पिलाऊं, पी लिया करेंगे। तो अगर वो दूरी है इंशाल्लाह मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये अमल करने के बाद आम रूटीन में आपने क्या पढ़ना है? एक दुआ है, वो कसरत से पढ़ते रहना इन दिनों में। 21 दिन ये अमल करना, ये कसरत से ये दुआ पढ़ते रहना। वो क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये दुआ कसरत से पूरे दिन में पढ़नी है। तो ये अमल आपने 21 मरतबा 21 दिन अपने घर में जारी रखना है। 1 हफ्ते में आपको जब रिजल्ट मिल जाना है तो हमारे लिए दुआ जरूर करनी है। हम इंशाल्लाह आपको जादू जिन्नात के मसाइल पर कुरान और सुन्नत के दायरे में रह के हमेशा इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे।